दानव हरिया की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ देर के बाद हरिया क्या हुआ हरिया, कितने दिन हो गए तुमने मुझे भोजन नहीं दिया है, क्या समस्या है? कुछ नहीं, वो जंगल में जाकर शिकार करना कभी कभी थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं कल आपको अवश्य भोजन कराऊंगा। देखो, अगर कल तुम शिकार लेकर नहीं आए तो मुझे कुएं से बाहर आना पड़ेगा, और मैं कुएं से बाहर आ गया तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ। हरिया अब सोच में पड़ जाता है। उसे लगने लगता है कि खजाने के लालच में उसने दानव की बात मानकर कहीं गलती तो नहीं कर दी। अगले दिन भी उसे शिकार नहीं मिलती और दानव का गुस्सा आसमान छू लेता है। हरिया डर के मारे कुएं के पास नहीं आता। दानव हरिया की राह देखकर कुएं के बाहर आता है। दानव गांव में घूमने लगता है। इतने बड़े दानव को देखकर सभी गांव वाले डर जाते हैं। तभी वहां से राजकुमारी मालिनी जा रही थी। उसने उस दानव को देखा और अरे ये क्या, इतना बड़ा दानव कहाँ से आया? ये तो हमारी प्रजा को आहत कर देगा। राजकुमारी दानव के सामने आती है और दानव, तुम क्यों मेरी प्रजा को परेशान कर रहे हो? मैं उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ। जब तक मुझे वो नहीं मिलता तब तक मैं सबको ऐसे ही परेशान करूँगा। नहीं, मैं तुम्हें मेरी प्रजा को परेशान नहीं करने दूंगी। मैं अभी जाकर महाराज को सब बता देती हूँ। राजकुमारी महल जाने के लिए लौटती है। तभी दानव राजकुमारी को पकड़ लेता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, कोई मेरी रक्षा करो, कोई बचाओ, मेरी रक्षा करो। अरे वो देखो, वो दानव राजकुमारी को पकड़ कर ले जा रहा है। मैं जाकर महाराज को सब बताता हूँ। माधव भागकर महाराज गोवर्धन के पास आता है। महाराज, महाराज, क्या हुआ? ऐसे भागते हुए क्यों आए राजमहल में? महाराज, एक बहुत बड़ा दानव गांव में आया था। वो राजकुमारी को उठा कर ले गया है। क्या? एक दानव? परंतु गांव में दानव कैसे आ सकता है? वो तो कुछ पता नहीं महाराज। उस दानव ने पूरे गांव में अफरा तफरी मचाई थी। पेड़ उखाड़ कर फेंक दिए थे। जब राजकुमारी ने उसे रोकने का प्रयास किया तब वो दुष्ट दानव हमारी राजकुमारी को पकड़ कर ले गया। क्या उसका इतना दुस्साहस? मंत्री जी, सबको, हर एक प्रजानन को राजमहल के बाहर उपस्थित होने को कहिए। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, किसी ने तो उसे राजकुमारी को कहीं लेकर जाते हुए देखा होगा। मंत्री जी पूरी प्रजा में घोषणा करते हैं। क्या हुआ होगा? महाराज ने सबको ऐसे क्यों बुलाया है? अरे बेटा, चलो, तुमने घोषणा नहीं सुनी? महाराज ने सबको बुलाया है। हाँ माँ, सुना, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि महाराज ने सबको क्यों बुलाया होगा। अरे उसके बारे में यहाँ बैठकर सोचने से क्या फायदा है? वहाँ जाकर सब पता चल जाएगा। सब लोग राजमहल के प्रांगण में एकत्रित होते हैं। फिर आज हमारे राज्य में एक बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है। हमारी राजकुमारी को एक दानव उठा कर ले गया है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि किसी ने भी यदि उस दानव को कहीं जाते हुए देखा होगा तो तुरंत बता दीजिए। इससे हमें राजकुमारी को ढूंढने में आसानी होगी। महाराज, हमने तो उस दानव को राजकुमारी को उठाते हुए देखा है। वो अचानक से गायब हो गया, तो फिर पता कैसे चलेगा कि वो कहाँ गया होगा? परंतु वो यहाँ आया कैसे? यही एक बहुत बड़ा प्रश्न मेरे सामने आ रहा है। आज से पहले तो कभी हमारे राज्य में ऐसी विचित्र घटना कभी नहीं हुई है। महाराज की चिंता को देखकर हरिया को अब अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसे लगता है कि महाराज को सब सच बता देना चाहिए। वो महाराज को सब सच सच बता देता है। उसकी बात सुनकर, क्या इसका मतलब तुम जो इतना धन प्राप्त कर रहे हो वो तुम्हें
वो दानव देता था। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था बेटे कि लालच बुरी बला होती है। देखा आज तुम्हारी वजह से राजकुमारी कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। आप सत्य कह रही हैं माताजी। आज इसके कारण ही मेरी पुत्री को वो दानव उठा कर ले गया है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, उस खजाने को देखकर मेरे मन में लालच ने घर कर लिया था। मैं भी क्या करता, इतने सालों की गरीबी को मिटाने का मेरे सामने एक अच्छा अवसर था, इसलिए तुमने बिना कुछ विचार किए उस दानव की बात मान ली। एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो दानव कितना भयानक हो सकता है। माताजी, आप इसकी माँ होकर ऐसा विचार कर रही हैं, ये देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। अपने बेटे को अपराध का बोध हो, इसीलिए आप इसे दंड देने को कह रही हैं। परंतु अभी मुझे इसे दंड देने से अधिक महत्व राजकुमारी को ढूंढने को देना है। हरिया, बताओ वो दानव अभी कहाँ होगा? महाराज वो दानव उस कुएं में ही रहता है। उस कुएं के अंदर एक गुफा है, उसी में उसका वास्तव्य है। हरिया, तुम्हारे कारण राजकुमारी इस मुसीबत में फंसी है, इसीलिए तुम ही राजकुमारी को उस दानव से मुक्त करा कर लाओगे। महाराज मैं कैसे उस दानव को परास्त कर सकता हूँ? तभी वहाँ एक साधु आते हैं। महाराज उस गुफा में दानव है, परंतु वहां जाकर उसे मारने का कोई लाभ नहीं है। तो फिर मुनिवर, उस दानव से मैं मेरी पुत्री को मुक्त कैसे करूं? उस दानव की सारी शक्ति एक मगरमच्छ में है। उस मगरमच्छ में उस दानव के प्राण हैं। जब वो मगरमच्छ मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तब कुएं की गुफा के अंदर ही दानव भी नष्ट हो जाएगा। कहाँ है वो मगरमच्छ? आपके राज्य के उत्तर दिशा में जो नदी है, उसी में वो मगरमच्छ रहता है। ठीक है, मैं अभी जाकर उस मगरमच्छ को मार डालता हूँ और अपनी पुत्री को मुक्त करता हूँ। नहीं, आप उस मगरमच्छ को नहीं मार सकते महाराज। जिस व्यक्ति ने उस दानव को सबसे पहले देखा था, केवल वही व्यक्ति उस मगरमच्छ को मार सकता है। सबसे पहले जिसने देखा था वो अर्थात हरिया, तुम जाकर उस मगरमच्छ को मार डालो। मैं महाराज मैं उस मगरमच्छ को कैसे मार सकता हूँ? मगरमच्छ तो कितना भयानक होता है। हरिया, आज राजकुमारी और राज्य पर जो संकट आया है वो तुम्हारे कारण है। तुम्हें उस मगरमच्छ को मारना ही होगा, अन्यथा मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। हरिया, तुम ये माला अपने गले में पहनकर उस नदी में जाओ। जब तक ये माला तुम्हारे गले में होगी, तब तक वो मगरमच्छ तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा और तुम नदी के पानी में डूबोगे भी नहीं। साधु बाबा हरिया के गले में वो माला पहनाते हैं। हरिया नदी पर आता है। कुछ प्रजाजन हरिया के साथ नदी पर जाते हैं और महाराज, मंत्री और कमला के साथ कुछ लोग कुएं के पास आते हैं। हरिया डरते हुए उस नदी के पानी में उतरता है। हरिया को देखकर मगरमच्छ उसके पास आने लगता है। हरिया उस मगरमच्छ को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। मगरमच्छ बड़ी ही शीघ्रता से हरिया के पास आता है और हरिया को एक धक्का देता है। हरिया को उसका धक्का लगते ही हरिया नदी के पानी में गिर जाता है और उसके गले की माला निकलकर नीचे गिर जाती है। अब हरिया बहुत ज्यादा डर जाता है। वो पानी में अपने हाथ पैर मारने लगता है। वो उस माला को ढूंढने लगता है। नदी के नीचे वो माला पड़ी हुई थी। हरिया नीचे जाकर उस माला को ढूंढने लगता है। मगरमच्छ उसके पीछे भागने लगता है। हरिया देखता है कि मगरमच्छ उसके पीछे ही आ रहा है। हरिया माला ढूंढते हुए और नीचे जाता है।
अब मगरमच्छ उसके बहुत पास होता है। मगरमच्छ हरिया को काटने ही वाला होता है कि तभी हरिया को माला मिल जाती है। हरिया वो माला पहन लेता है। अभी अगर मुझे ये माला नहीं मिलती तो मेरा अंत निश्चित था। कितना भयानक है ये मगरमच्छ। मगरमच्छ अब हरिया के पास आता है। तब हरिया अपने कमर पर बांधा हुआ चाकू निकालता है और मगरमच्छ पर वार करता है। मगरमच्छ पर वार होते ही इधर दानव के शरीर से खून बहने लगता है। नहीं, किसी ने मेरे मगरमच्छ को मारा है। हरिया, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने ये ठीक नहीं किया। हरिया बार बार मगरमच्छ पर वार करता है। मगरमच्छ की मृत्यु हो जाती है और कुएं के अंदर दानव भी नष्ट हो जाता है। दानव के नष्ट होते ही वो कुआं गायब हो जाता है और राजकुमारी महाराज के सामने आ जाती है। पुत्री, तुम ठीक हो? हाँ पिताश्री, कुछ समय के बाद वो दानव मुझे खाने ही वाला था, परंतु तभी अचानक उसके शरीर से खून बहने लगा और थोड़े ही समय में वो नष्ट हो गया। हाँ, हरिया ने उसके प्राण जिसमें बसते थे उस मगरमच्छ को मार डाला। इसी कारण से वो दानव भी नष्ट हो गया है। हरिया भी वहाँ आता है। राजकुमारी को वहाँ सही सलामत देखकर हरिया खुश हो जाता है। हरिया, तुमने जो अपराध किया था उसका निवारण तुमने कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। महाराज, मैं समझ गया हूँ कि मैंने उस दानव की बात मानकर बहुत बड़ी भूल कर दी थी। उस खजाने को पाने के लिए मैंने सबके लिए संकट निर्माण किया था। हाँ, परंतु तुमने ही उस मगरमच्छ को मारकर उस दानव का अंत किया है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें इतना धन देता हूँ कि तुम्हें कभी भी फिर किसी खजाने को प्राप्त करने का लालच न हो। महाराज हरिया को बहुत सारा धन देते हैं। हरिया अब अपनी माँ के साथ बड़े घर में रहने लगता है। दानव के अंत के साथ हरिया के लालच का भी अंत हो जाता है।